सतगुरु की कृपा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत योगाढ़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। सामायिक विज्ञान सूत्रों के बारे में हमने जानकारी ली और सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ करेमी भंते के बारे में हमने जाना। आज हम बात कर रहे हैं इन 6 आवश्यकों की जो इस सामायिक के प्रतिज्ञा सूत्र में दिए गए हैं। पचखामी, पजवासामी, पडिक्कमामी, निंदामी, गरहामी, अपारम भोसरामी। समय वज्जिका पुस्तक में पेज नंबर 247 सामायिक की समझ। इन 6 आवश्यक समणा के सिवाय साधक मन, वचन, काया से किसी सावध्य सह अवध्य शोरगुल सहित, हम सावध्य का अर्थ पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, सावध्य योग के कराने व अनुज्ञान करने में शरीक न होने के प्रति गुरु साक्षी से वचनबद्ध होता है। हम अक्सर कहते हैं कि करंतम्पि अन्नम न समणु जानामि में अर्थ अनुमोदन होता है, लेकिन शब्द क्या है? समणु जानामि, समनु जानामि यानी ज्ञान। तो समनु ज्ञान ना करूं यानी अनुज्ञान ना करूं। अनुज्ञान करने में शरीक न होने के प्रति गुरु साक्षी से वचनबद्ध होता है। ये 6 आवश्यक निम्न प्रकार से हैं। पहला आवश्यक प्रत्याख्यान यानी पूजा, तैयारी, संकल्प, रेजोल्यूशन, जो कि आप किसी साधना में बैठने से पहले जो संकल्प लेते हैं उसकी बात की गई। क्या संकल्प है? करेमी भंते सामायियम जावनियमम सावजम जोगम पचखामी, न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि, मनसा वयसा कायसा। क्या संकल्प ले रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं हम? क्या प्रत्याख्यान कर रहे हैं? हे गुरु भगवान, मैं आपकी आज्ञा व साक्षी से सामायिक करता हूँ। नियम की मर्यादा तक सावज्य योग के प्रति वचन देता हूँ, संकल्प करता हूँ, कसम खाता हूँ। क्या है? नियम की मर्यादा तक। वो नियम की मर्यादा क्या है जो आप जाम नियमम में बोल रहे हो? अब वो नियम की मर्यादा कुछ भी हो सकती है, समय सीमा कुछ भी हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन मिनिमम 48 मिनट्स हो। कारण कि मिनिमम इस टाइम में तो आपका ध्यान शुरू होता है, सधता है। मिनिमम इतना टाइम चाहिए आपको ध्यान में जाने के लिए, खुद के साथ जाने के लिए, मन को शांत होने के लिए, मन के सारे चित्तों को एकाग्र होने के लिए। तो नियम की मर्यादा तक सावज्य योग के प्रति मैं वचन देता हूँ, संकल्प करता हूँ, कसम खाता हूँ। क्या है वो कसम? कि मैं आत्म संगीत के अलावा अन्य किसी शोरगुल में, शोरगुल यानी अवध्य में सहयोग ना करूं, शरीक ना बनूं, ना किसी को शरीक बनाऊं, और ना शोरगुल पूर्ण किसी कृत्य, कोई आरंभ है, कोई अनैतिक अनावश्यक छेड़छाड़ है, मैं उसका अनुज्ञान भी करूं। जैसे अक्सर होता है ना, कौन क्या कर रहा है, अर्थात अनावश्यक की जानकारी भी नहीं रखूं, मात्र सामायिक आत्मसंगीत समय शुद्धि में ही स्थित प्रज्ञ रहूं। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे आप बैठे हो सामायिक लेकर, अभी कोई एक बच्चा भी उधर से निकला, आप क्या करोगे? आपका ध्यान तुरंत उधर जाएगा, अरे ये लड़का है कि लड़की है, इसने किसी को टच तो नहीं कर दिया, और वहीं से महिलाएं जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई, पूरी प्रवचन सभा कोई भंग कर देगी। गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हैं,
आपका ध्यान प्रवचन की तरफ होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान प्रवचन की तरफ नहीं है, आपका ध्यान उस बच्चे की तरफ है। और वो बच्चा लड़का है या लड़की है, जैसे ही आपने अनुज्ञान किया कि ये लड़का है या मेरा इससे सामायिक भंग हो गया, अब एक बात बताओ, उस बच्चे ने तो टच ही नहीं किया तुमको, लेकिन तुमने अपने भावों से उस बच्चे को टच कर लिया। उस बच्चे ने तुम्हारी सामायिक भंग नहीं की है, तुमने अपनी सामायिक भंग की है। तुमने पुरुष को छुआ है, उस वो पुरुष है या स्त्री उसको तो मतलब ही नहीं है, उसको तो मतलब ही नहीं है। लेकिन सब शुरू हो जाएंगे, उसकी माँ को डांटेंगे, ये करेंगे, कई बार तो पूरी पूरी प्रवचन सभा को अस्त व्यस्त कर देते हैं। गुरु महाराज की जो प्राण धारा में एक प्रवचन बह रहा है, उस प्रवचन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा पाप हो गया। अच्छा, इससे हुआ क्या? वैसे कौन सा आप सामायिक में थे ही, आप तो खाली मोमबत्ती बांध कर बैठे ही थे ना, आप तो खाली मोमबत्ती बांध कर बैठे थे। लेकिन नहीं, हमें ये जताना है कि देखो हम कितने सजग हैं, है ना। किसी बच्चे ने आकर हमें छू लिया तो हमारा भंग हो सकता है, हमने लोगों के लिए ये किया वो किया, ये सारा कुछ सिस्टम हमारे ही दिमाग में चल रहा है। हम सामायिक में हैं या नहीं इसकी हमें चिंता नहीं, हम सामायिक में कैसे जाएं इसकी भी हमें चिंता नहीं, लेकिन हम बड़े बड़े दावे करेंगे, हमारा मिथ्यात्व हो जाएगा, हमारे सामायिक में संगठा हो गया, भंग हो जाएगी, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, तुम दिमाग से बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे हो। नोट कर लो, बैठे हो वहां पर सामायिक में, प्रवचन में, दिमाग दौड़ेगा, अभी शाम को पार्टी में जाना है, ये वाले कपड़े पहन के जाऊंगी, अरे नहीं यार ये वाली साड़ी तो मैं ना पिछली बार बैठ के गई थी, या जो पुरुष है वो बैठ के सामायिक में कहीं और चल रहे हैं, वो उनका बंदा है, रोजाना सुबह एक सामायिक, बस ये सामायिक पूरी हो, आज 10 मिनट लेट हो गया हूँ, अभी ऑफिस में जाते ही सबसे पहले बैंक के कागज साइन करने हैं, वो जो पियोन है उसको मेरे को उसको लेकर भेजना है, ये रिसिप्ट काटनी है, ये पूरा धंधा आप मेंटली कर लेते हैं। और प्रतिज्ञा क्या कर रहे हो कि मैं शोरगुल में न शामिल होऊंगा, न किसी को शामिल होने की प्रेरणा दूंगा, और अगर कोई शामिल हो भी रहा है तो मैं अनुज्ञान ही नहीं करूंगा। अनुज्ञान तो बहुत दूर की बात है, आप खुद ही सारा कुछ मेंटली किए जाते हो। प्रवचन भी सुनने बैठ गए हो, सबसे पहला तो वहीं पर आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि आप नाटक कर रहे हो, प्रवचन तो आप सुन ही नहीं रहे हो, क्योंकि हाथ में तो माला चल रही है। फिर वो पाठ के जो जो बंदे लिए मैं कि रोजाना भक्तामर करूंगा, वो भक्तामर भी उसी सामायिक में कर रहे हो, तो फिर सामायिक हुई कहाँ आपकी? कायोत्सर्ग में तो गए ही नहीं, 6 आवश्यकों की तो यात्रा की नहीं, खाली बोले हैं हमने, वो डपोर शंख बोलता है ना, उस तरह से खाली बोले हैं। जैसे आप अपने बच्चों को रोज कहते हो, या जैसे अपने बेटी की शादी करते हो तो क्या कहते हो कि मैं इतना दहेज दूंगा, या मैं ये गिफ्ट में दूंगा, या सिर्फ मुंह से ही बातें करते रहते हो, मैं तेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल दूंगा, मैं तेरे अकाउंट में 11 लाख डाल दूंगा, 5 लाख डाल दूंगा, या वाकई लेन देन करते हो? लेकिन ये तो वो कहते हैं ना, बातों की फुलझड़ियां है, पटाखे हैं, छोड़े जाओ क्या फर्क पड़ता है, रोज छोड़ते हो, रोज छोड़ते हो। सामायिक भी कर लोगे, उसी सामायिक में प्रतिक्रमण भी कर लोगे, उसी सामायिक में आलोचना कर लोगे, उसी सामायिक में जो पाठ आपको सूत्र है उसका स्वाध्याय भी कर लोगे उसी पाठ में। कई बार आते ना महिलाएं हमारे पास, महाराज सर हमारा तो नियम है, हम सामायिक करते हैं उसमें ये वाचन करते हैं, अभी हमारे ये पाठ की पाठियां चल रही है, वो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम सूत्र कर रहे हो, सूत्र पाठ याद कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, या स्वाध्याय कर रहे हो। भाई अगर तुम्हें स्वाध्याय करना है तो ये तो पुस्तकाध्याय हुआ ना, पुस्तक का अध्ययन करना हुआ ना, पुस्तकाध्याय हुआ, स्वाध्याय क्या हुआ, स्व का अध्ययन क्या हुआ। लेकिन हमने बना लिया पुस्तक पढ़ने को ही हम स्वाध्याय कहते हैं, अरे वो तो पुस्तकाध्याय है। वो पुस्तक पढ़ो, उस पुस्तक में आज जो सूत्र आपने किया, जिसका अर्थ आपने जाना, जिसका विवेचन आपने जाना, उस पुस्तक को बंद करो और अब उस सूत्र के आधार पर स्वयं का अध्ययन करो, तब तो सूत्र का कोई मतलब है, वरना तो सूत्र का कोई लेना देना ही नहीं। ध्यान देना, आज से जब भी स्वाध्याय के नाम पर पाठ रट रहे हो, या कोई किताब पढ़ रहे हो, या कोई म्यूजिक सुन रहे हो, या कुछ, अभी कल ही किसी ने मुझे कॉल किया था
कि महाराज साहब मैं रोजाना सामायिक करता हूँ, तो उसमें स्वाध्याय करता हूँ, तब तो मैं नियम से स्वाध्याय में क्या करूंगा, आपका ये प्रवचन सुन लूंगा। अब मैं उस भाई को कहना चाहती थी, भाई स्वाध्याय अलग चीज है, सामायिक अलग चीज है, पर चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में अगर तुम बैठ कर ये सुन ही रहे हो तो वो तुम्हारा अध्ययन जरूर होगा, लेकिन ना तो वो स्वाध्याय होगा और ना वो सामायिक होगा। अच्छा, किसी को कोई लेना देना नहीं है इस सृष्टि में, कोई भी बैठकर तुम्हारी अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है कि तुमने आज तक कितनी सामायिक की, तुम कितने पल सामायिक में रहे। वो तो तुम्हारी अपनी इन्वेस्टमेंट है ना। इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुम्हारी जमीन है, ठीक है ना। उस जमीन में तुमने कितना खाद डाला, कितना बीज डाला, कितना पानी दिया उसको, कितना ध्यान दिया उसमें, कितनी जुताई की, बुवाई की, ये सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है। वो जो ईल्ड आएगा ना, वो जो उपज आएगी ना, उससे पता चल जाएगा तुमने क्या किया। अब तुम कितना ही रोना रो कि मैंने तो इसमें इतने बीज डाले थे, मैंने तो इसमें इतनी खाद डाली थी, मैंने तो इतनी में इसमें वो पानी दिया था रात दिन सब, ये तो जमीन ही खराब है। अरे भाई जमीन खराब नहीं है, जमीन खराब नहीं है। उस जमीन को उस लेवल तक बनाने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। अभी बंजर जमीन है, तुम उसमें पेड़ डाल दो और तुम बोलो नारियल का पेड़ उग जाओ, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। उस जमीन को उस लेवल तक लाना पड़ेगा, उसका पीएच लेवल तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो जमीन तुम्हारी जो अपेक्षा है उसके अनुरूप वो चीज उगाएगी। उसके पहले तक तो सारी चीजें बेकार ही है, सारी चीजें बेकार है। तो समझो, तुम चाहे 48 मिनट्स बैठो, चाहे 50 मिनट्स बैठो, चाहे 55 मिनट्स बैठो, जितनी देर तुम बैठ सको अपने आप के साथ, और झुंझलाओ मत ना, इरिटेट मत हो। कई बार हम बोलते हैं किसी को तो बस एक ही, हमारे सब बहुत ट्राई करते हैं, होता ही नहीं। अरे भाई बहुत मतलब कितना ट्राई किया तुमने? क्या तुम 5 दिन लगातार बैठे हो? नहीं, आज बैठे, फिर कल बैठे, और परसों बैठे, और फिर नहीं हुआ तो फिर छोड़ ही दिया। अच्छा, उस बैठने में भी तुमने अपनी तरफ से क्या पुरुषार्थ किया? कुछ नहीं, लोगों की गलती है। अरे भाई मोबाइल, तो मोबाइल पे तुम कोई बिजनेस करते नहीं हो, तुम कोई ऐसी चीज हो नहीं, ठीक है ना। मोबाइल में साइलेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मोबाइल में वाइब्रेटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, और मोबाइल में एरोप्लेन मोड भी ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड पे डाल दो ना। जब तक तुम सामायिक में बैठे हो, जब सामायिक से उठो तब हटाते ना। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? ये तुम कर ही नहीं सकते ना। ध्यान दो, आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हो, जीवन में इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हो। आप जिसे इंपॉर्टेंस दोगे वो चीज सध जाएगी। अभी देखो ना, स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, दे विल एक्सेल इन द स्टडीज। अगर स्टूडेंट्स सोशल मीडिया को दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हो जाएंगे। ये जुदा बात है कि वो चीज उनके जीवन में कहाँ और कैसे काम आने वाली है, ये टोटली आपका निर्णय है, आपका चुनाव है, और आपकी ही जिम्मेदारी भी है। आज से 10 साल बाद आप सोचोगे कि अरे यार काश उस वक्त मैं 10th में अच्छी पढ़ाई कर लेता तो मेरे ये परसेंटेज होते, फिर मेरे 10th में ये परसेंट होते तो मेरे 12th में ये सब्जेक्ट होता, तो फिर मेरे 12th में ये सब्जेक्ट होता, तो फिर वो तो वो वाली बात हो गई कि बुआ सा के मुझे होती तो काको जी होते। आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा प्रायोरिटी किसे दे रहे हो। अरे कम से कम 48 मिनट। अच्छा, सबसे मजे की बात यह कि सामायिक हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सब प्रेरणा भी दे रहे हैं, सब उसकी एक नंबर भी लिख रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अभी किसी ने हमको बोला कि हम वो करते हैं तो हम लिखते हैं, और हम ऐसे ही अंगुलियों पर करते हैं, इसे उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो भाई उंगलियों की एक्सरसाइज तो तुम्हारी यूं भी हो सकती है, उसमें मंत्र का क्या लेना देना? क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम जैन हो, जैन फैमिली में पैदा हुए, तो उसका कुल धर्म अदा कर रहे हो। और वो अकाउंट्स, अगेन वो अकाउंट्स बुक मेंटेन करने के लिए कोई नहीं बैठा है, बट इट इज जस्ट लाइक दैट। इफ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इफ यू टेक मीन्स यू एक्सरसाइज रेगुलरली, आप योगा करते हो या वॉट एवर, तो आपकी बॉडी की फिजिक अच्छी बनी रहती है।
अब आप बोलते जाओ रोज कि मैं आज योगा करती हूँ, मैं 15 मिनट के लिए ये आसन करता हूँ, मैं इतने घंटे वॉक करता हूँ, सिर्फ बोलते जाओ, करो नहीं। उससे आपके शरीर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक कैलोरी भी बर्न होगी क्या? नहीं ना। तो शरीर के मामले में ये सारी बातें समझ रहे हो, लेकिन अपने आप के लिए सिर्फ बोल रहे हो और मान रहे हो। लेकिन ध्यान देना, अगर प्रतिज्ञा ले रहे हो, एक छोटा बच्चे के साथ भी आप अगर प्रॉमिस करते हो, यू फुलफिल दैट प्रॉमिस। और खुद के साथ रोज प्रॉमिस करते हो, न करेमी न कारवेमी करंतम अन्नम न समणो जानामि सावजम जोगम पच्छकामी। रोज प्रॉमिस कर रहे हो और रोज उसको तोड़ ही रहे हो। इनफैक्ट आपको पता ही नहीं है कि आप प्रॉमिस क्या कर रहे हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर रेजोल्यूटिंग फॉर। आपको पता ही नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको पता ही नहीं और कोई आपकी जायदाद अपने नाम लिखवा ले। करोगे क्या? दोगे क्या ऐसा शब्द? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस मामले में सजग हो, उस मामले में समझदार हो। तो फिर इसी मामले में असजगता क्यों? इसी मामले में इतनी नींद, इतना प्रमाद क्यों? ध्यान देना। प्रत्याख्यान क्या कर रहे हो? जाव नियमम सावजम जोगम पच्चखामी न करेमी न कार्वेमी करंतम पी अन्नम न समनु जानामी मनसा वयसा कायसा। अब से सामायिक करने बैठो तो जब आपके पास ऐसा समय की उपलब्धता हो, ऐसा वक्त हो, अरे भाई रात तो तुम्हारी अपनी है ना, उस समय कर लो सामायिक। दिन में व्हाट्सएप पर इतनी देर बिताते हो, वो समय तो तुम्हारा अपना है ना, उस समय कर लो सामायिक। लेकिन वो जो फालतू के फॉरवर्ड्स आते हैं उनको फॉरवर्ड करना ग्रुप में, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना, यू फाइंड दैट मोर इम्पोर्टेंट rather than doing सामायिक or sitting with yourself. प्लीज चेक। दूसरा आवश्यक पजुआसामी, उपासना, सेवा, स्वाध्याय यानी अडोरेशन। पजुआसामी अर्थात पर्युपासना करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके दिव्य भामंडल में, आभामंडल में, आगम वाणी के सत्य तथ्य आलोक में अथवा अपनी निज आप में स्थित होकर, आप यानी आत्मा में स्थित होकर अविचलित बैठता हूँ। स्व को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तटस्थ ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्म सेवा यानी स्वपाषंड, गुरु भक्ति व आगम शोध में आसन लगाकर ध्यानस्थ होता हूँ। पर्युपासना करता हूँ यानी गुरु के आभा मंडल में, उनके आगम वाणी के सत्य तथ्य आलोक में मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर अविचलित बैठता हूँ। खुद को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करता हूँ, स्वयं का अध्ययन करता हूँ। तटस्थ ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्म सेवा यानी अपने आप के साथ मैं ध्यानस्थ होता हूँ, पर्युपासना करता हूँ, संपूर्ण रूप से उपासना करता हूँ, संपूर्ण रूप से उपस्थित होता हूँ। आप कुछ मत करो, नहीं हो रहा है आपसे भक्ति, नहीं आप कोई भजन गा पा रहे हो, कुछ मत करो, आप संपूर्ण रूप से उपस्थित हो जाओ, इतने बहुत है। आज ये दो आवश्यक की, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ प्रतिक्रमण किया है, प्रत्याख्यान, पर्युपासना। बहुत सारे सवाल भी उठते होंगे मन में, अच्छा अभी तो आप सब लोग एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हो, है ना, काफी समय से प्रतिक्रमण कर रहे हो हमारे साथ, आप गुजर भी रहे हो हमारे साथ उससे। लेकिन वो जो समय होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब मैं प्रतिक्रमण कराऊं तब एक आध लाइन में समझाऊं, लेकिन इतना डिटेल मेरे पास समय नहीं होता, मजबूरी भी है वो। बट आज हमारे पास समय है कि अगर उस दौरान आपसे ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको लगता है कि कुछ मामला अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो यू कैन आस्क मी, आप बेझिझक होकर प्रश्न पूछ सकते हो, बेझिझक होकर प्रश्न पूछ सकते हो।
आज नहीं, आप कल प्रश्न पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रश्न है सब पूछिए आप। लेकिन ये मौका है कि जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकली प्रतिक्रमण किया और उनको कोई एक ऐसा प्रश्न कहीं बीच में चुपता हो या एकदम फ्लैश होता हो और जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला हो, वो हमसे बिल्कुल खुलकर हर तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उस बारे में बात करते हुए मैं फिर आज नहीं करूंगी, मैं सारे आवश्यक एक साथ मैं नहीं पढ़ूंगी। आज हम इतना ही करेंगे, दो ही आवश्यक के बारे में। देखो कि क्या हम ये दो आवश्यकों से गुजर पाते हैं, क्या मेरा मन कहीं और भटकता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये हमें एक साथ ही करना होगा आवश्यक। तो इन आवश्यकों को हम कल पढ़ेंगे, जैसा भी समय की उपयुक्तता होगी। लेकिन कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक होकर पूछिए।